सी प्लस प्लस लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कॉल बाय कांस्टेंट पैरामीटर पासिंग टेक्निक को और जानेंगे कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे है। जैसा कि हम लास्ट प्रोग्राम में या लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था कि हम अपने प्रोग्राम के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, अपने प्रोग्राम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ द फंक्शन, दूसरा पार्ट हमारा डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन और तीसरा कॉलिंग ऑफ द फंक्शन होगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन प्रोटोटाइप या डिक्लेरेशन पार्ट ऑफ द फंक्शन हमें बताता है कि हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज़ void, नेम ऑफ द फंक्शन इज़ func एंड वी आर पासिंग ओनली वन पैरामीटर और सिंगल पैरामीटर दैट इज़ ऑफ टाइप इंटीजर। अब हम जब डेफिनेशन में आते हैं तो वहाँ पर हमें एक फॉर्मल पैरामीटर डिक्लेयर करना पड़ेगा ऑफ टाइप इंटीजर a, जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा। तो अब इसमें जो डेफिनेशन हमें लिखी है, जो वैल्यू हमारे पास a के पास आई उसी को हमने क्या करा, प्रिंट कर दिया। और ये वैल्यू हमारे पास आई कहाँ से, और जब हमने अपने फंक्शन को कॉल किया मेन फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट वैल्यू पास की अपने फंक्शन में। तो एज ए एक्चुअल पैरामीटर हमने यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू पास की और इसकी कॉपी जब इस कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा इस फंक्शन में, तो यहाँ पर a के पास इसकी कॉपी बनेगी और उसी को हमने प्रिंट कर दिया। अब हम अपने प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि बेसिकली सबसे पहला पार्ट है इसका प्रोटोटाइप का डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर हमारा प्रोटोटाइप बताता है कि द रिटर्न टाइप इज़ void, इट मीन्स द फंक्शन डज नॉट रिटर्न ए वैल्यू। हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द फंक्शन इज ऐड एंड इन द लिस्ट ऑफ पैरामीटर देयर विल बी 2 पैरामीटर्स एंड ऑर्डर ऑफ दिस पैरामीटर इज फर्स्ट इज इंटीजर एंड सेकंड वन इज फ्लोट, यानी कि पहला इंटीजर होगा और दूसरा फ्लोट होगा। अब हम चलते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं अपने कंट्रोल को फंक्शन में, जहाँ पर हमने फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोटोटाइप हमने बताया वो मिसमैच नहीं होना चाहिए उस सिग्नेचर से जो हमने अपने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन बताया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रिटर्न टाइप लिखना होगा कि रिटर्न टाइप इज़ void, नेम ऑफ द फंक्शन इज़ ऐड, देयर आर 2 पैरामीटर्स, फर्स्ट इज़ इंटीजर एंड सेकंड इज़ फ्लोट। अब क्योंकि 2 एक्चुअल पैरामीटर हम 2 पास कर रहे हैं, पहला इंटीजर है दूसरा फ्लोट, तो यहाँ पर डेटा टाइप भी हमने पहला इंटीजर लिखा है दूसरा फ्लोट। और ऐसे ही हमने अपने सिग्नेचर में बताया था कि पहला इंटीजर होगा दूसरा फ्लोट होगा। अब इसमें हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया a प्लस बी का, और जो भी रिजल्ट आया उसको a प्लस बी का समेशन आया उसको हमने सम में क्या कर दिया, असाइन कर दिया और सम को हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, तो 5.14 आया। अब क्या यहाँ पर हमारा जब प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया था डेटा टाइप क्या होगा, वो सब डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पे। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया इंटीजर, रिटर्न टाइप void ही है, और जब इंटीजर चेंज किया, मान लीजिए यहाँ से हम 2 वैल्यूज़ पास कर रहे हैं 2 एंड 3, दोनों इंटीजर हैं। यहाँ पर भी हमने, क्योंकि हमारे पास जो पैरामीटर पास कर रहे हैं उसका डेटा टाइप इंटीजर है, तो यहाँ पर भी हमने चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर और दोनों की वैल्यू को हम प्रिंट करना चाहते हैं क्योंकि इंटीजर में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मान लीजिए इंटीजर, और समेशन चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने सम करके प्रिंट कर दिया। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है वो सम में आया और उसको हमने प्रिंट कर दिया। अब हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, मान लीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन निकालना चाहते हैं, 2 नंबर का सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस पैरामीटर, इस वेरिएबल को हम चेंज करेंगे, सब कर देंगे, यहाँ पर इसको हम चेंज कर देंगे, सब कर देंगे, और यहाँ पर भी हम चेंज कर देंगे, इसको सब कर देंगे, और जहाँ पर इसको डिक्लेयर किया यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, इसको सब कर देंगे। अभी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर।
क्योंकि हम यहाँ पर से जब अपने प्रोग्राम को कॉल करते हैं या एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ से दो कांस्टेंट वैल्यू पास कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू 2 और कांस्टेंट वैल्यू 3। क्योंकि जो भी हम पास करेंगे वो कांस्टेंट वैल्यू पास करेंगे और जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उन्हीं कांस्टेंट वैल्यूज़ के बेसिस पे हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस होगा एज़ पर आवर ऑपरेशन। तो इसीलिए कि हम यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू पास करते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉल बाय कांस्टेंट मेथड। तो अभी हमने दो मेथड डिस्कस किए हैं अपने कॉल पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स में। पहला मेथड था कॉल बाय नेम और दूसरा ये मेथड है कॉल बाय कांस्टेंट। और जो नेक्स्ट मेथड, अभी दो मेथड बचे हुए हैं, एक है कॉल बाय वेरिएबल और लास्ट मेथड होगा कॉल बाय रेफरेंस। उसके बाद एक टेक्निक को हम डिस्कस करेंगे कि हमारा फंक्शन रिटर्न कैसे करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।